जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला वर्ड है आर्टिस्ट्री। हम वो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं जिन अल्फाज को आप यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, कोई भी एलिमेंट जो आपको खूबसूरत लग रहा होता है, उसको बयान करने में। और चूँकि खूबसूरती की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अल्फाज भी बहुत ज़्यादा हैं। हर लफ्ज़ हर किस्म की खूबसूरती को बयान करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। इसलिए जो मेन वर्ड्स हैं वो हम देख रहे हैं। अंग्रेज़ी में देख रहे हैं और ज़ाहिर है उसका उर्दू मीनिंग भी जो वो भी देख रहे हैं। आर्टिस्ट्री का मतलब होता है कि कला, यानी क्राफ्टमैनशिप, यानी कहना चाहिए फ़नकारी। तो आप किसी भी चीज़ की, अगर ऐसा एलिमेंट को आपने बयान करना हो कि जहाँ आप उस बनाने वाले के क्राफ्ट को, यानी बनाने वाले की महारत की इंतहा की दाद देना चाहेंगे, तो आप उधर कहेंगे कि बड़ी आर्टिस्ट्री है इस चीज़ में, या बड़ा आर्टिस्टिक है। ये दोनों थोड़े-थोड़े साथ-साथ से वर्ड, दोनों में फ़र्क है आर्टिस्टिक और आर्टिस्ट्री में। लेकिन किसी भी चीज़ की इंतहा की क्राफ्ट्समैनशिप को एप्रिशिएट करने के लिए आप कहेंगे बहुत आर्टिस्ट्री है इसमें। इसका मतलब देखते हैं डिक्शनरी क्या कहती है। आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप यानी फ़नकारी, ऐसी भी फ़नकारी जिसमें मेहनत भी, यानी महारत भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, कि यानी कला, यानी आर्ट और महारत दोनों जब नज़र आए, कि खूबसूरत भी है, देखने में वाक़ई खूबसूरत भी है, लेकिन उसमें जो महारत है वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, तो आप उसको कहेंगे कि हाँ, इसमें बड़ी आर्टिस्ट्री है। इफ़ेक्ट और क्वालिटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी। फिर ये 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपने कोई बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई देखी है, तो अब वो कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत है और बनी भी बहुत अच्छी है, तो आप कहेंगे कि ये कढ़ाई का जो दुपट्टा है या कमीज़ है या कोई पीस है, वो बहुत ही आर्टिस्टिक है या आर्टिस्ट्री है उसमें। लेकिन एक और बात भी होती है कि फिर बनाने वाले की जो एबिलिटी होती है, जो बनाने वाले की काबिलियत होती है, उसको भी आप आर्टिस्ट्री कह सकते हो, कि उस बंदे के हाथ में बड़ी आर्टिस्ट्री है। यानी वो बंदा जब भी कढ़ाई करने लगता है तो वो खूबसूरती ही फैलाएगा। तो समझिए कि इस किस्म की खूबसूरती की जब आप तारीफ़ करते हैं तो उसके लिए आर्टिस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं। अब 1-2 मैंने एग्ज़ाम्पल्स निकाली हुई हैं। एक है, इसको कहते हैं किबारी। किबारी मेरा ख़्याल है मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये एक जापानीज़ क्राफ़्ट है। अब देखिए जापान बहुत ज़्यादा जाना जाता है इस चीज़ के बारे में, कि उन्होंने अपने जो भी ट्रेडिशनल क्राफ़्ट्स हैं, जो कि नफ़ीस इस रोज़ इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें, उनकी नफ़ासत का और उनकी इंतहा की खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ़ ख़्याल रखते हैं, बल्कि उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। तो ये समझिए कि जो जो मछली मछली पकड़ते हैं आप, उसके साथ जो आपने बेट लगाया होता है, जो आपने मछली पकड़ने के लिए वो थोड़ी-सी बोटी लगाई हुई होती है, उसको जिस चीज़ से आप करते हैं ना, उसको आप कहते हैं, उसको ज जापानीज़ में किबारी कहते हैं, कि जिसको फिश टैकल उसको बेसिकली बोलते हैं, कि ये हिस्सा जो है ना वो ऊपर मक्खी की तरह ना ऊपर पानी के ऊपर रहता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ आपका वो जा रहा है, जो आपने बेट लगाया हुआ है। तो अब आप ये देखें कि जो बंदा भी मछलियाँ पकड़ता है, इसका मतलब वो अच्छा एक खूबसूरत काम कर रहा है, तो फिर उसके इस्तेमाल में आने वाली सारी चीज़ें खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये समझिए कि पूरी उनकी कलेक्शन है। अब आप जब लगाएँगे, तो जब मछली पकड़ेंगे तो उसके ऊपर जो हवा में पानी के ऊपर तैर रहा होगा, वो ये बेट जो है ना वो, अब आप देखिए कि आम तौर पे हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल गौर नहीं करते। पाकिस्तानी माशरा हमारा बड़ा फ़र्क है। हम तो अपनी क्राफ़्ट की चीज़ों को वैसे भुला रहे हैं, और जो बना भी रहे हैं, वो पहले वालों से ज़्यादा बुरी बना रहे हैं, कि हम क्राफ़्ट को ख़त्म कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जापान में इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। ये देखिए अब कितनी ज़्यादा शक्लें। अब आप इसको कहेंगे आर्टिस्ट्री। कि बनाने वाले की भी नफ़ासत बहुत है। ये उसको बनाना आसान भी नहीं है। और दूसरी बात है कि देखने में कितना खूबसूरत है उसका भी उसने बड़ा ख़्याल रखा हुआ है, कि देखने में भी जो चीज़ खूबसूरत हो, और आप उसकी बनाने वाले की महारत पे भी हैरान हो, तो आप उसको कहेंगे आर्टिस्ट्री की इंतहा है। अभी देखिए कितना उसको मुश्किल है बनाना। छोटी-सी मतलब ये फाइन क्राफ्ट है। ये देखिए पूरे उसके हिस्से हैं, कि ये तमाम हिस्से होना ज़रूरी है, तो ही जाके ये मक्खी बनेगी। टूल्स उसके लिए क्या चाहिए, क्या आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो। तो आप कहेंगे कि हाँ, जो चीज़ भी हाथ से बनाई हुई जो चीज़ है, जिसके ऊपर इतनी तवज्जो, इतना पैसा, इतनी ख़ास एफ़र्ट लगी हुई होगी, तो तभी जाके वो खूबसूरत बनेगी, और तभी जाके आप उसको कहेंगे हाँ, ये आर्टिस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त लेवल पे है। अब आप देखिए जिस तरीके उन्होंने डिस्प्ले भी किया हुआ है,
उसके नाम रखे हुए हैं और जिस तरीके से उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छी चीज बनाएंगे तो उसको आप फेंकते नहीं है, आप उसको डिस्प्ले भी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में फोटोग्राफ करेंगे। ये इलाज करके देख लेते हैं हम तस्वीर। जब जब आप कोई अच्छी चीज बनाएंगे तो फिर उसको रखेंगे भी ध्यान से, और असल में यही खूबसूरती का बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसी वजह से कहते हैं ना, खुदा खूबसूरती को पसंद करता है, क्योंकि जब आप कोई खूबसूरत चीज बना लेते हैं तो फिर उसको तबाह नहीं करना चाहते, फिर आप चाहेंगे कि ये कायम भी रहे, आपको बड़ी देर तक खुश भी करती रहे, और फिर अंदर अंदर आपके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी जब कोई काम करूँ तो वो कम से कम इतना अच्छा तो हो। इसका मतलब है कि कोई महारत से बनी हुई चीज जो है वो आपके दिमाग को ऐसे चेंज करती है कि वो आपके दिमाग को मजबूर करती है इस खूबसूरती को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कि भाई इतनी तो होनी चाहिए, और अगर कोई और कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी महारत से बनाई हुई चीजें जो है ना वो इंसान को बेहतर तरीके से जीने पे मजबूर करती हैं। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको इससे भी ज्यादा एक अच्छी चीज दिखाती हूँ जो कि दोबारा जापान से है। जापान में जो हाथ से बनाए हुए नाइफ्स होते हैं, यानी जो छुरियां चाकू होते हैं, उसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कि जो शेफ होता है वो अपनी छुरियों से पहचाना जाता है कि किस तरह की छुरियां उसने की है। अब ये ना, जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं ये हैंडमेड है, और दो तीन मेटल्स को इस तरह इन्होंने मिक्स किया होता है, बाद में जब उसको पॉलिश करते हैं तो उन मेटल्स का जो मिक्सचर है वो इसमें नजर आ रहा होता है। फिर इसके ऊपर मजीद क्राफ्ट्समैनशिप होती है। ये इनले किया हुआ होगा, कि यानी यहाँ से खोद के उसके अंदर दूसरा मेटल जो है ना उसकी तारें इन्होंने डाल के उसको पॉलिश किया है। इंतहा का पॉलिश। अब इसकी शक्ल देखें कि इसकी ये जो एंगल्स हैं, ये सारी चीजें जो बहुत ही गौर करके, बहुत सोच समझ के कि किस चीज के लिए ये नाइफ यूज होना है, उस चीज के लिए डिजाइन हुआ है। फिर उसका हैंडल देखिए, सारों के हैंडल भी फर्क है, हैंडल का डिजाइन फर्क है कि हाथ में उसने क्या करना है, कहाँ कैसे बैठना है हाथ में। फिर इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाएं। अब ये सारे मटेरियल इंतहाई एक्सपेंसिव है, इसलिए कि जब कोई शेफ काम कर रहा है तो वो कहेगा कि मैंने अगर अच्छा काम करना है तो मेरे पास टूल्स भी अच्छे होने चाहिए, और टूल्स भी अच्छे वो होते हैं जिसके ऊपर तवज्जो दे के उन टूल्स को बनाया जाए। अब मैं आपको सिर्फ इनकी इनके क्लोजअप्स दिखाती हूँ कि ये देखिए कि ना सिर्फ मेटल के अंदर डिजाइन है, जो कि मेटल की जो प्लेसमेंट है कि जिस जिस तरीके से दो मेटल्स को मिक्स किया गया वो भी इसमें जाहिर हो रही है, और ऊपर उस बंदे के ट्रेडमार्क्स भी हैं और हैंडल्स, और ये नफासत देखें। अब इसको कंपेयर करें हम जो छुरियां इस्तेमाल करते हैं, हमें तो कोई भी छुरी मिल जाए वो हम यूज कर लेते हैं, उसी से सब्जी काटेंगे, उसी से गोश्त काटेंगे, उसी से छीलेंगे। पौधों में गोडी करनी होगी तो शायद वो भी कर लेंगे, तार कोई काटनी होगी वो भी शायद उसी लिए काट लेंगे, इसलिए कि हम आमतौर पे नफीस काम नहीं करते। लेकिन ये जो अगर गुड शेफ्स हैं, अब आप जरा सिर्फ देखते जाएं, फिर आपको ये चीजें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आर्टिस्ट्री का, फनकारी का और महारत का क्या मतलब है। ये देखिए, इसमें जो मेटल की धारें नजर आ रही, इसका ताल्लुक भी इस चीज से है कि इन नाइफ्स को हार्डन भी किया होता है, कि इसको बहुत ज्यादा गर्म करके फिर एकदम तेल में, ठंडे तेल में डुबोते हैं, ताकि इसकी जो मेटल है वो सख्त हो जाए। एकदम सख्त होगी तो उसकी धार तेज काम करेगी, अगर वो मेटल नरम होगी तो इसकी, जिसको कहते हैं ना, खुंडा हो जाता है नाइफ के, इसके जो एजेस हैं वो जब टूट जाते हैं, वो इसलिए टूटते हैं कि आपका जो मेटल है वो सॉफ्ट नरम रह जाती है, कि सब्जी या कोई सख्त चीज काटो तो वही उसको, नाइफ को बर्बाद कर देगी। तो इससे बचने के लिए अच्छे नाइफ्स वो होते हैं जिसको आपने हार्डन किया होता है, सख्त किया होता है, तो उसकी सख्ती की वजह से आपको ये कलर भी नजर आता है। अब जरा अंदाजा करें कि इसकी, ये देखिए, सिर्फ वो नहीं है, इसके कीलों में भी उन्होंने डिजाइन बनाया है। और अगर आप ये देखें तो ये मेरा ख्याल है कि शायद मदर ऑफ पर्ल है, या हो सकता है कि ये भी मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हों जिसको उन्होंने गर्म ठंडा करके इसके ऊपर ये धनक के रंग लाए हुए हैं। अब आप इसका डिजाइन देखें और उसकी धार धार का डिजाइन भी देखें, इस चीज को आप कहेंगे एक्सट्रीम क्राफ्ट, इंतहा की आर्टिस्ट्री, इंतहा की महारत, इंतहा की आर्टिस्ट्री। अब ये भी बात है कि जब आप काट
काटते हैं चीजें, जब आप सचमुच के शेफ्स वाला काम करें तो एक छुरी काम नहीं करेगी। ये सब्जियां फल काटने वाले हैं नाइफ, ये मक्खन लगाने वाला है, ये समझे कि छीलने वाला है, मुझे नहीं पता ये क्या करेगा। ये दोनों शेफ्स के नाइफ हैं। ये ब्रेड काटने के लिए, किसी भी रोटी, इसीलिए इसका ये ऐसे होता है ताकि ये आराम से कट जाए। ये क्लीवर है कि गोश्त वगैरह, चिकन मछली काटने के लिए। ये कार्विंग नाइफ है। कार्विंग का मतलब है कि जब गोश्त पक जाता है तो उसको आपने अगर टांग निकालनी है, ऐसे सफाई से काट के निकालनी है, तो ये समझे कि कार्विंग का नाइफ है। ये बोनिंग का नाइफ है कि जब हड्डियां गोश्त में से, कच्चे गोश्त में से आपने हड्डियां निकालनी है, तो फिर आपने कट छोटा लगाना है, लेकिन उसकी नोक और लंबाई ऐसी होनी चाहिए कि वो बोन्स को कट के निकाल दे। तो समझे कि हर काम के लिए अलग अलग नाइफ है। अब आप इसको भी कहेंगे आर्टिस्ट्री, कि जिस इंसान को खूबसूरती से खाना पकाने का शौक होगा, आमतौर पे जो शेफ्स का सेट है उसमें इनमें से कुछ नाइफ जो है वो जरूर मौजूद होंगे। इसको आप कहेंगे फनकारी, कि अब जो बंदा काट रहा है उसको फनकारी अगर करनी है तो उसको टूल बॉक्स भी चाहिए। अब ये देखिए, ना सिर्फ ये कि यहाँ मेटल के निशान है, बल्कि यहाँ भी स्टैंपिंग के निशान है, प्रॉपर सिग्नेचर भी है। इसको कहते हैं डेमेस्कस नाइफ। ये डेमेस्कस नाइफ होता है जिसमें इस तरह की चीजें नजर आ रही, इसको भी डेमेस्कस नाइफ कहते हैं। अब जरा ये देखिए, ये भी डेमेस्कस नाइफ ही है, लेकिन अब आप देखिए, और ये डोरी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि गले में टंगेगा ये कहीं। अब आप जरा इसकी धार और इसकी खूबसूरती चेक करें, फिर रखा कैसे हुआ है। रखने के लिए एक केस भी है, कि ये आम नाइफ नहीं है, इसको खास चीजों के लिए, शायद ये सुशी वाले लोगों का हो, मुझे पता नहीं। अब आप ये देखें, ये एक और एडेड चीज है कि ना सिर्फ ये कि ये मदर ऑफ पर्ल टाइप इसका वो है हैंडल, बल्कि इन्होंने किनारे के साथ भी कुछ किया कि किनारे पे जो मेटल है उसमें भी देखें ये निशान है। इसी तरह के किनारे की मेटल भी है, लेकिन किनारे की मेटल अलग है। अब इतनी तवज्जो चीजें बनाने में कौन देता है? इतनी तवज्जो वही देता है जिसको ना सिर्फ चीज की बारीकी की समझ है, बल्कि उसकी उसको चीज की बारीकी की अप्रिसिएशन भी है, कि वो समझता है कि अगर किसी चीज में इंतहा की फनकारी और बारीकी लाई जाती है तो वो क्यों लाई जाती है। अब आप ये देखें, ये डिजाइन वाले नाइफ्स हैं, कि ये नाइफ नॉर्मल है, लेकिन इसके ऊपर मेटल के ऊपर उन्होंने कार्विंग और डिजाइन्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, अब इसमें मेटल ज्यादा अच्छी तरीके से आपको नजर आ रही है। ये जरा धारें इसकी चेक करें, फिर वही बात के जो इसका एजेस का एंगल वहां गया, बिल्कुल उसी जगह से उन्होंने इसके हैंडल का भी एज ऐसे ही बनाया है। ये देखें, इसमें भी जहां ये ऊपर करके गया, बिल्कुल उसी जगह इसके हैंडल का भी एज बैठा हुआ है। ये चीजें आमतौर पर नजर नहीं आती। ये देखिए कि अब वो तीनों के हैंडल्स भी अलग अलग है। ये देखें डिजाइन वाले। अब मेरे ख्याल में एक ये एग्जाम्पल काफी है, ये चीज आपको समझाने के लिए कि आर्टिस्ट्री आर्टिस्ट्री यानी महारत, बनाने की महारत, देखने की महारत, और एक आइडिया ऑफ महारत जो है, उसको आप आमतौर पे जो बड़ी सेफली वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज आर्टिस्ट्री। थैंक यू।